गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेसन स्टार्ट कर दिया था। ओपन योर पेज नंबर 60, लेसन नंबर 4 नाउन्स। हम लोग नाउन्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट, और उस नाउन्स के अंदर मैंने बताया था नाउन क्या होता है। बेसिकली नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, फ्लावर, रिवर एक्सेट्रा। फिर हमने देखा था जो नाउन्स थे वो टू पार्ट्स में, टू क्लासेस में डिवाइडेड थे। फर्स्ट था कंक्रीट एंड सेकेंड वन इज था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एंड देन हम फर्दर उनको डिवाइड करते हैं। तो कंक्रीट नाउन थे 3 में डिवाइडेड। फर्स्ट था कॉमन नाउन, सेकेंड था प्रॉपर नाउन एंड थर्ड था कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 3 नाउन हमने जो थे वो कंक्रीट के पास पढ़े थे एंड एक क्विक एक्टिविटी कंप्लीट की थी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है, ओपन योर पेज नंबर 62 पेज नंबर पे एक टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो स्टूडेंट्स मैं रीड कर रही हूँ एंड आप सबको ध्यान देना है कि मैम कहाँ पे रीड कर रही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ फीलिंग, expression, etc. which can only be felt but not seen, heard or touched. The word abstract means something which is only be felt or realized. For example, fear, joy, safety, trust, anger, life, hatred, etc. So students, अब abstract noun क्या होता है मैं बताती हूँ। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग होती है, हमारी इमोशंस होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना उनको टच कर सकते, ना उन्हें हम देख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। अब मैंने ये बता दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। अब आप ये तो पता लगा सकते कि हाँ मैम खुश है, बट आप मेजर नहीं कर सकते कि मैम कितनी खुश है। बस एक इतना मैंने आइडिया दिया कि बहुत खुश हो, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और ना ही जो मेरी खुशी है, जो मेरी हैप्पीनेस है, उसको ना ही हम टच कर सकते, ना हम उसे देख सकते, बस फील कर सकते हैं कि हाँ आज मैम स्माइल कर रही है तो मैम खुश है। तो अब जो नीचे क्विक एक्टिविटी है, कन्वर्ट द एडजेक्टिव्स इन कलर इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वन इज डन फॉर यू। तो नीचे हमारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके अंदर हमें जो नाउन है, एडजेक्टिव वर्ड्स है, उनको हमें नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ए श्वेता इज अ क्लेवर गर्ल, हर क्विक आंसर्स ड्यूरिंग द क्विज शोज हर क्लेवरनेस। तो जो क्लेवरनेस है मतलब उसका जो चालाकपन है श्वेता का, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम ना उसको टच कर सकते, ना हम उसे देख सकते हैं। सेकंड है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई यंगर सिस्टर, आई टेक अ लॉट ऑफ, यहाँ पे सब लिखो प्राउडनेस, PROUDNESS, प्राउडनेस इन हर अचीवमेंट्स। She है Rita is kind to everyone. We should show kindness, KINDNESS, to all the people around us. सब kindness लिखो। D है Dia is a happy child. Her laughter adds happiness. Happiness की spelling HAPPINESS to the environment. E Shyam is very funny. His game and mimicry add funniness to the party. FUNNINESS, funniness. ओके स्टूडेंट्स, एक क्विक एक्टिविटी यहाँ हो गई हमारी कंप्लीट। देन ऑन पेज नंबर 63 लेट्स लर्न नाउन कैन आल्सो बी डिवाइडेड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो देखो नाउन है ना, हमने जो पीछे कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था वो थे क्लास और पार्ट्स।
और जो नाउन्स है वो डिवाइडेड होता है, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल। सो स्टूडेंट्स इतना समझ में आ रहा है बाय रीडिंग दिस वर्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वी गेट इट कि काउंटेबल मतलब जो चीज काउंट हो सके एंड अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सके। फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल का अगर मैं कहती हूँ देयर आर 5 बुक्स, सो जो 5 वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो बुक्स हमको काउंट कर सकते हैं एंड वहाँ पे 5 बुक्स है। अब मैं अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल दूँ तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। हम को काउंट नहीं कर सकते कि मैं कितनी खुश हूँ, इसलिए वो अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है। अनकाउंटेबल में हम स्पेसिफिकली बोल रहे थे 5 बुक्स, तो सबको अंडरस्टूड हो रहा है कि 5 वर्ड यूज किया है तो काउंट कर सकते हैं, बुक्स तो इजीली हम काउंट भी कर सकते हैं। इसलिए जैसे अनकाउंटेबल का और एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्स। स्टार्स आर अनकाउंटेबल। स्टार्स जितने होते हैं रात को आप देखोगे नाइट के अंदर जो स्टार्स दिखेंगे वो अनकाउंटेबल होते हैं एंड दे आर वेरी सिमिलर एक दूसरे से। तो अगर आप 1 2 3 ऐसे काउंट भी करते हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि आपने कौन सा काउंट कर लिया कौन सा काउंट नहीं किया। लेट्स लर्न नाउन कैन आल्सो बी डिवाइडेड as countable and uncountable. Countable nouns are the nouns that are the name of things, people, etc. which can be counted. Countable nouns can be singular or plural. They can be used with a and a, few, these, those, etc. Okay students, so basically singular and प्लूरल 2 वर्ड यहाँ पे आया है। सिंगुलर अंडरस्टैंड हो रहा है, सिंगुलर इज इक्वल्स टू सिंगल, मतलब सिंगल एक जने की बात होगी तब सिंगुलर वर्ड होगा एंड प्लूरल का मतलब जब बहुत सारे हो गए मैनी। तो जो काउंटेबल नाउन है वो नाउन का पार्ट है जो डिवाइड हुआ हुआ, वो बेसिकली नेम होता है थिंग का, पीपल का एक्सेट्रा। जो जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये जो नाउन होते हैं ये यूज होते हैं वर्ड्स लिखकर के ए एंड अ, फ्यू, दीज, दोस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अ बस, 2 buses, a brother, 4 brothers, an egg, a basket of eggs, a shoe, these shoes, a pebble, a few pebbles. अब स्टूडेंट्स जो पेबल्स वर्ड यहाँ पे आया है इसका मतलब होते हैं जो छोटे छोटे कंकर होते हैं ना उनको हम पेबल कहते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन है वो आप लोगों ने एग्जांपल में देख लिया है, 2 4 जिन चीजों को हम काउंट कर सके वो हो गए काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज that name things, people, etc. which cannot be counted. These nouns are seen as a whole and cannot be separated. Uncountable जो noun होंगे वो सारी जो चीजें होगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये these nouns are seen as whole and cannot be separated. ये जो सारे हैं साथ में ही डिनोट होते हैं, इनको हम सेपरेटली डिनोट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज इज ट्रू, इसके अंदर हमने जो द न्यूज इज ट्रू, तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि किस न्यूज की बात हो रही है, क्या न्यूज की बात हो रही है। तो ये जो न्यूज है ये अनकाउंटेबल है, मतलब न्यूज तो कितनी भी हो सकती है, रोज की न्यू न्यूज़ आती है। बी गुड लक फॉर द टेस्ट, गुड लक, लक यहाँ पे जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। लक, अब मैं किसी को विश करती हूँ गुड लक, अब मैं विश काउंट कर सकती हूँ कि मैंने उसे 2 बार गुड लक कहा या 3 बार 4 बार, कोई मेजरेबल थिंग नहीं है ये, या मैंने उसको 1 लीटर गुड लक कहा या जो भी होता है, ये तो फनी थिंग हो गई। सी है कैन यू बॉयल राइस फॉर मी। अब जो राइस है, अब राइस भी अगर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर लिखा है कैन यू बॉयल राइस फॉर मी, अगर आपको कोई कहता है आप मेरे लिए चावल उबाल दो एंड नो क्वांटिटी विल बी गिवन टू यू, कोई क्वांटिटी नहीं बता रहे तो आपको पता चलेगा कि कितने राइस करने हैं एंड स्पेसिफिकली आप सिंगल कोई राइस का पीसीस भी थोड़ी ना काउंट करते रहोगे। दी द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, देयर इज अ ट्रैफिक जाम ऑन द हाईवे। तो ये जो नाउन था ये बेसिकली 2 चीज में डिवाइडेड था, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीज काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल है। नीचे क्लाइंट है मोस्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड डेफिनेट नंबर्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर दैट। इसका मतलब है जो काफी सारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी कोई प्लूरल
फॉर्म नहीं होता और ना ही कोई स्पेसिफिकली नंबर गिवन होता है। कुछ चीज़ें अब नेचुरल से बात है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो हमें पता नहीं है ना, उसको हम कोई नंबर नहीं दे सकते। और जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल ही फॉर्म हो। डेफिनेट नंबर्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर 10। नीचे एक है बॉक्स बना हुआ है स्टूडेंट। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो दे रखे हैं। एंगर, अकोमोडेशन, बैगेज, ब्रेड, प्राइड, ब्यूटी, अर्थ, फूड, लव, वर्क, मनी, हेल्थ, एनर्जी, लक, डस्ट, फेयर, वाटर, स्नो। सो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स है इनका आपका होमवर्क यही है, आपको इन सब वर्ड्स के बारे में देखना है। एंड इफ आपको जो वर्ड समझ नहीं आता, यू विल आस्क मी इन योर अपकमिंग लाइव क्लास और यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग चेक करना है। सबके पास गूगल है, इफ नहीं है तो डिक्शनरी के अंदर आप चेक कर सकते हैं। एंड जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे नेक्स्ट अपकमिंग क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था वो कंप्लीट होता है, ये टॉपिक लिया था। एंड सेकेंड टॉपिक था हमारा जो डिवाइडेशन था नाउन का, काउंटेबल के अंदर एंड अनकाउंटेबल के अंदर, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।